शिवजी के जन्म के बारे में बहुत से लोग बहुत तरह से सवाल पूछते हैं और जानकारी न होने की वजह से यह अधूरी जानकारी के कारण पर बेवजह गलत बातें करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं शिवलिंग क्या है, शिव का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। तो चलिए आज इस विषय में हम थोड़ी बात करते हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं होता। सभी लोग अलग अलग नाम से ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन सब एक ही है कि जाकर शब्दों और ज्ञान की सीमा से पड़े हैं। वह बस एक बिंदु है। जब भगवान शिव ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण किया जाए, तब उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया और विष्णु भगवान के नाभि से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। लेकिन जब दोनों का जन्म हुआ तो उन्हें यही नहीं पता था कि वह कहां से आए हैं, कैसे, और बात बात में दोनों में बहस शुरू हो गई कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन बड़ा है। की बात पर वह आपस में ही लड़ने लगे और योद्धा प्रारंभ हो गया। और यह युद्ध करीबन 10,000 सालों तक चला। तब भगवान शिव एक विशाल पत्थर के रूप में दोनों के बीच में आ गए, जिसमें से बहुत शक्तिशाली ज्वाला निकल रही थी। और फिर यह आकाशवाणी हुई थी, जो इस लिंक का आरंभ यॉट खोज लगा वही सबसे शक्तिशाली होगा। भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा ऊपर की तरफ। जब बहुत सालों तक भगवान विष्णु को लिंग का अंत नहीं मिला तो वह वापस आए और उन्होंने कहा है, महान शक्तिशाली शंभु, इसका कोई अंत नहीं है। मुझे माफ करें, यह मेरी अज्ञानता थी कि मैं खुद को सबसे शक्तिशाली समझ रहा था। ब्रह्मा जी को लिंग का आरंभ नहीं मिला, पर उन्होंने सोचा मैं जाकर कह देता हूं कि मुझे आराम मिल गया है, फिर मैं विष्णु से बड़ा मान जाऊंगा। यह सोचकर वह वापस आए, पर घमंड में बोले, मैंने लिंग का आरंभ खोज लिया है। तब यह शिवलिंग है और मेरा कोई आकार नहीं है। मैं निरंकार हूं। और शिवजी तो सब कुछ जानते ही थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा को झूठ बोलने के लिए श्राप दिया कि तुम्हारी कभी भी पूजा नहीं होगी। तब ब्रह्मा ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। तब से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा गया। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने उनसे प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे जैसे समान रूप में हमारे साथ रहे। तब उसे लिंग से भगवान शिव बाहर आए, जिन्हें शिव शंकर महादेव कहा गया, जो शिव के रूप में है ब्रह्मा, विष्णु, महेश है कौन। यह तीनों जब मिलते हैं तो ज्योति का एक बिंदु बनता है, जिससे सारा संसार है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में एक ही है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। संसार चलाने के लिए शिव जी अपना विस्तार कर, विष्णु प्रजापालक, ब्रह्म जन्म देने वाले और जरूरत पड़ने पर विष भी पीने वाले भगवान शिव बने। विष्णु शिव की पूजा करते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, इस बात का जवाब यही है, भगवान शिव का ना ही कोई जन्म हुआ और ना ही कोई मृत्यु। शिव की ना कोई शुरुआत है, निरंकार है। उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई उम्र नहीं है। जो चीज जन्म लेती है उसे मरना भी होता है, जो शुरू होता है उसे खत्म भी होना होता है। पर भगवान शिव इन सबसे परे हैं। न कोई जन्म नहीं हुआ और न ही उनका कोई अंत होगा। वह सबसे पहले है और सबसे अंत तक रहेंगे। भगवान शिव हमेशा है, हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।